Good evening and welcome back to the only planet of choice. तो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस मैं ट्रांसलेट करके पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ऐसे जल्दी हो जाती है और हिंदी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है कंफ्यूजन होता है वहाँ पर मैं उससे आपको बता दूंगी। तो गूगल ट्रांसलेट में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके। सो आगे जीन कहता है यदि एल्टियंस और हुविड्स मतलब हुआ और अल्टिया के लोग जो हैं और अन्य लोग पृथ्वी पर आते तो क्या वे उसी भौतिक शरीर में होते जैसे वे अपने आयाम में होते हैं। तो टॉम कहता है नहीं। अब जब अल्टिया के लोग पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी उपस्थिति पृथ्वी ग्रह पर मौजूद लोगों के समान होती है क्योंकि वो आ, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो ज- आ, सत्य जानते हैं। तो वो अपने शरीर को बदल के इंसानी शरीर धारण कर सकते हैं। अम उनमें कंपन की दर अधिक होती है इस लेकिन वे इसे कंपन की दर में इसे धरती के कंपन की दर में ला सकते हैं जो पृथ्वी ग्रह के लिए सही है। और भी हैं जैसे कि आशान की सभ्यता। आशान आशान की सभ्यता जो पृथ्वी ग्रह के लोगों की तरह नहीं दिखती। क्या सभ्यताएं उतरनी चाहिए? अ, क्या सभ्यताएं उतरनी चाहिए? नहीं। अगर वो सभ्यताएं धरती पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, तो जो शुरुआत में दिखाई देंगे उनकी शक्ल उनके जैसी ही होगी जैसे पृथ्वी के ग्रह के लोग, या वे पृथ्वी के लोगों के तौर तरीकों में प्रकट होंगे जैसे हुआ ने किया है। इसके बाद आने वाली अन्य सभ्यताएं उसी रूप में आएंगी जैसे उनके पास हैं। इसके बाद जब आएंगी, हम चाहते हैं आपको आश्वस्त कराना कि जो लोग पृथ्वी ग्रह पर मौजूद हैं वे उन आंग आंकुकों आंगतुकों को पाएंगे, मतलब अंग को पाएंगे जिनके पास नहीं है। आ, जिसे तुम सौंदर्य कहते हो। आ, मतलब कि अगर वो लोग अपने रूप में धरती पर आएंगे तो आप लोगों के धरती वासियों के हिसाब से आप लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये लोग सुंदर नहीं है। उनके भीतर सौंदर्य का सार होगा। उनके अंदर मन में बहुत सारा सौंदर्य है, लेकिन बहुत होंगे दिखावे दिखावे की विविधता। अम, बहुत अलग अलग सभ्यताएं हैं जिनके अलग अलग तरीके से वो दिखते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके से। वर्षों बाद निम्नलिखित आदान प्रदान ने इसकी भौतिकता पर एक और परिप्रेक्ष्य सामने लाया। सार्वभौमिक सभ्यताओं के प्राणी अम, काफी समय के बाद अ, जब इनकी बातचीत हुई, टॉम और एंड्रू वगैरह जीन जो भी हैं, तो इन सभ्यताओं के बारे में और बातें सामने आई। जॉन कहता है क्या एल्टिया और 24, मतलब वो जो 24 सभ्यताएं हैं, कि अन्य सभ्यताएं किसी भौतिक ग्रह पर मौजूद हैं। भौतिक की हमारी समझ में हम जानते हैं कि उनके अपने समय अंतरिक्ष आवरण में रूप हैं। मतलब हमारी समझ से जो भौतिकता है, क्या उस तरह से वो किसी और ग्रह पर भौतिक रूप में है। लेकिन क्या उनके पास कोई भौतिक ग्रह है जिसे हम अपने समय और स्थान में ढूंढ सकें? तो अपने समय के हिसाब से और हमारा जो सौर मंडल है, हमारी जो धरती है, इस हिसाब से क्या हम उन्हें ढूंढ सकेंगे? तो टॉम कहता है आपका मतलब है क्या इनमें घनत्व है, तीसरी घनत्वता? तो जॉन कहता है क्या इसका घनत्व हमारे जैसा ही है? तो टॉम कहता है आपका घनत्व ग्रह पृथ्वी पृथ्वी ग्रह के समान नहीं हो सकता। आपका घनत्व पृथ्वी ग्रह के समान नहीं हो सकता। जॉन कहता है ठीक है। ओके। तो यह उस अर्थ में ग्रह पृथ्वी ग्रह से पहचानने योग्य नहीं होगा। टॉम कहता है आपके पास पर्याप्त बड़ी दूरबीन नहीं है।
उनके ग्रह को देखने के लिए। यह ग्रह की निकटता में कहीं भी, धरती के ग्रह की निकटता में कहीं भी नहीं है, बहुत दूर है। और इतनी बड़ी दूरबीन आप लोगों के पास नहीं है। तो जॉन कहता है लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इससे हमारे भौतिक साधनों द्वारा नहीं देखा जा सकता था, जिसके द्वारा इसका पता लगाया जा सकता था। इसका मतलब शायद पृथ्वी पर अभी तक अविकसित है। क्या यह सही है? मतलब अगर आप कह रहे हो कि वो इतनी दूर हैं और हमारे जितनी वैज्ञानिक और भौतिक साधन है उसके द्वारा भी हम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब कि क्या पृथ्वी के लोग इतने अ, विकास अभी तक उनका उस लेवल पर नहीं हुआ है? तो टॉम कहता है सही नहीं है। ये सही नहीं है। यदि कोई ऐसा उपकरण डिजाइन किया जाता तो दूर तक देख सकते ब्रह्मांड। तब आपको घनत्व के विभिन्न स्तर भी दिखाई देंगे। उनकी सभ्यताओं के भीतर 24 जो हैं सभ्यताएं, उनके पूर्णता 24 सभ्यताओं ने पूर्णता हासिल कर ली है। एकता की एकता, मतलब एक की एकता, निर्माता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त कर ली है। वाह! इसीलिए वे अपनी भौतिक दुनिया को समझते हैं और भौतिकता से धोखा नहीं खाते हैं, मतलब इस माया जाल से धोखा नहीं खाते हैं। आपको पता है आप जिस स्थान पर बैठते हैं वह अरबों खरबों अणुओं से बना है। क्या ऐसा नहीं है? सेल्स। आप नहीं, आप उसे देख नहीं सकते, इसीलिए आप सोचेंगे कि इसका ऐसा अस्तित्व नहीं है। मतलब जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस जमीन पर बैठे हो, उसके भी अरबों खरबों सेल्स हैं, लेकिन आपको वो नजर नहीं आते, इसलिए आप सोचेंगे कि वो जीवित नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? अगर आपको सभ्यता देखनी है आल्टिया की, आप देखेंगे कि इसकी गति भौतिक है, मतलब फिजिकल डायमेंशन है। जॉन कहता है तो इसका एक रूप है, लेकिन एक प्रकार का रूप जिसे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हमारे जीवन में उस स्वरूप का अनुभव नहीं है। टॉम कहता है ये भौतिक है। यह उस बिंदु तक विकसित हो गया है जहां भौतिक और आध्यात्मिक सामंजस्य है। वाह! मतलब उस स्तर तक पहुंच गई है उनकी भौतिकता और उनका ज्ञान, जहां पे भौतिक और आध्यात्मिक एक हो चुके हैं। और संतुलन, अ, आध्यात्मिक सामंजस्य का संतुलन है, और यही आपको हासिल करना है ताकि आप 24 सभ्यताओं के साथ प्रवेश कर सकें, मतलब उनके साथ एक हो सकें, उनके अंदर गिने जा सकें 24 सभ्यताओं में। जॉन कहता है अब जब 24 सभ्यताएं हमारे सौर मंडल के साथ बातचीत करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपने एक बार ऐसा कहा था कि वे हमारी ओर आने के लिए अन्य भौतिक ग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है हमारे सौर मंडल में भौतिक ग्रह जिनका उपयोग व्यक्तिगत सभ्यताओं द्वारा किया जाता है, मतलब कि अम, उन सभ्य वो सभ्यताएं क्या हमारे सौर मंडल का इस्तेमाल करती हैं यहाँ पर आने के लिए? आगे का मैं ट्रांसलेट करके आपको अभी पढ़ के सुनाती हूँ। वन सेक। आगे कहता है टॉम, 24 द्वारा नहीं, उपसभ्यताओं द्वारा, उनके नीचे जो सभ्यताएं हैं उनके द्वारा। वो 24 को जरूरत नहीं है ऐसा करने की। जीन कहती है एक सवाल है जिसे मैं पूछने से नहीं बच सकती। आप अपने अस्तित्व या निकटता के मजबूत और निश्चित संकेत क्यों नहीं देते? इन अप्रत्यक्ष तरीकों, जैसा कि इन चैनलों या अन्य तरीकों से मानवता तक पहुंचने के अलावा। ओ, इन चैनलों या अन्य तरीकों से मानवता तक पहुंचने के अलावा इसके बारे में आप क्यों नहीं बताते? जाहिर तौर पर आपके पास अपने कारण हैं, लेकिन ये सवाल मेरे लिए मायने रखता है। तो टॉम कहता है आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी पृथ्वी की दुनिया की सरकारें हमारे अस्तित्व पर
विश्वास करने या लोगों को बताने से इनकार, आपकी सरकारों ने इनकार कर दिया है। यदि कोई प्रयास किया गया, सभ्यताओं का पृथ्वी ग्रह पर बड़े पैमाने पर आगमन होगा, जो वास्तव में घटित समय के साथ घटित होगा। पृथ्वी ग्रह पर लोग घबरा जाएंगे क्योंकि उनके पास यह समझ, ये ज्ञान नहीं है, और हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। इसे याद रखें, वो 24 सभ्यताएं या उनकी सहायक सभ्यताएं की नहीं, उनकी सहायक सभ्यताओं की नहीं, बल्कि कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हैं जिनमें पृथ्वी पर नियंत्रण करने, आत्माओं को बंधन में रखने की तीव्र इच्छा है। और ये सभ्यताएं समय समय पर पृथ्वी ग्रह पर उतरी और कठिनाइयां पैदा की, जिन्हें उन्होंने पृथ्वी के लोगों पर जिनके द्वारा उन्होंने पृथ्वी के लोगों पर मजबूर किया। मतलब उन ऐसी कठिनाइयां पैदा की कि पृथ्वी के लोगों को मजबूर किया। यह महत्वपूर्ण है कि जो लोग मौजूद हैं उनमें कोई घबराहट ना हो, वो डरे नहीं। पृथ्वी ग्रह का ज्ञान उन तक सौम्यता से लाया जाए। 24 सभ्यताओं का ज्ञान का मतलब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर घबराहट होती तो मनुष्य अपना जीवन, साथ ही अपने परिवार और पड़ोसियों का जीवन समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपकी दुनिया की सरकारों ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि पृथ्वी ग्रह पर मौजूद लोगों की तुलना में उच्चतर बुद्धिमत्ता वाले और वास्तव में अधिक आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता वाले अन्य लोग भी हैं। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं पृथ्वी ग्रह को बचाने में। वन सेक ये जो सभ्यताएं हैं, ये पृथ्वी ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि पृथ्वी ग्रह को बचाने में रुचि रखती हैं। वास्तव में यदि पृथ्वी ग्रह की सहायता के लिए कोई अन्य सभ्यताएं नहीं है, तो यह स्वयं विनाश लाएगी। हम नियंत्रण में नहीं आते, हम पकड़ में नहीं आते, हम बंधन में नहीं आते, हम पकड़ में नहीं आते, बंधन में नहीं आते, हम प्यार और धैर्य और समझ के साथ आएंगे। लेकिन चूंकि इनका हमारे अस्तित्व से इनकार है, पृथ्वी ग्रह के लोग इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि अल्टिया हुआ की सभ्यताएं आशान और बाकी 24 का मतलब का उद्देश्य अच्छा है। जीन कहता है, मेरे पास एक और सवाल है जिसके बारे में मुझे लगता है कि लोगों को आश्चर्य होगा। आपके पिछले टेप पर बातचीत में मैंने आपको ये समझाते हुए सुना है कि आप लगातार हम सभी या आपसे संवाद करने वालों के विचारों को जानते हैं। क्या मैं इस धारणा में सही हूँ? टॉम कहता है, अगर हमें आपकी मदद करने की इच्छा है तो हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये समझें कि हम आक्रमण नहीं करते हैं, हम मन पर आक्रमण नहीं करते हैं, हम इच्छा को नियंत्रित नहीं करते हैं, हम स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह सेवा का नहीं, यह अ, अगर हम हस्तक्षेप करते तो कहा गया, अगर हम हस्तक्षेप करते तो ये सेवा नहीं होती। आल्टिया हुआ, आशान और आरागॉन आरगॉन ने आपको यह बताने के लिए कहा है कि वे उनकी भीतर क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन उनका उपयोग करने से पृथ्वी ग्रह को कोई लाभ नहीं होगा, और न ही इससे उन्हें कोई लाभ होगा। मतलब उन लोगों को कोई लाभ होगा, उन्हें कोई इससे फायदा नहीं है। वह एक आत्मा पर आक्रमण होगा। जीन कहता है कि मैं संचार, अभिव्यक्ति और माहौल से सबसे अधिक प्रभावित हुआ हूँ। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन स्टार्ट करना है। प्रेम और शांति यहाँ के सभी लोगों में व्याप्त है, लेकिन मुझे इसे समझने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। क्यों? यदि आप कभी-कभी मनुष्यों के मन में होते हैं और आपके प्रतिनिधियों ने पृथ्वी का दौरा किया है और आपको मानवीय मामलों का ज्ञान है,
मुझे यह समझना कठिन लगता है कि आपको कठिनाई कैसे हो सकती है हमारे साथ बात करने में और हमें हमारी बुनियादी बोलचाल की अंग्रेजी को समझने में। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? टॉम कहता है, हम उसे समझाएंगे। सभ्यताएं वास्तव में पृथ्वी पर आई हैं, लेकिन क्या आप इसे समझते हैं? जब आप मन से संवाद करते हैं तो शब्दों का होना जरूरी नहीं है। वो धारणा को समझ लेते हैं, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं है। यह मुश्किल है, हमें आपके शब्दों में स्पष्टीकरण कहाँ से देना है। आ, हम आपको ये कैसे समझाएं आपके शब्दों में, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हमारे पास ऐसी अवधारणाएं हैं जो आ, आपकी भाषा में समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि आपके पास समझाने के लिए आपकी भाषा में शब्द नहीं है। ये बात रा ने लॉ ऑफ वन में भी कही थी। यदि आप हमारे मन की बात पढ़ सकें, अगर हम शुद्ध टेलीपैथी के सार में आपके दिमाग से संवाद कर सकें, तो हम बता सकते हैं आप तक हम क्या संचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल के मन के भीतर भी, आपके भीतर भी, आपके मन के भीतर भी केवल एक निश्चित शब्दावली है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अम मुझे नहीं पता कितना समय हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे यहाँ रोक देना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन का टाइम हो रहा है। आई विल सी यू सून टुमारो, होपफुली। गुड बाय।